अस्सलाम वालेकुम, मैं शनाज और आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद शनाज यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए आइस केक की रेसिपी लेके आई हूँ। 4 अदद मैंने अंडे लिए, सफेदी मैंने इसमें निकाल ली और जर्दी अलग कर दिए। पहले हम इसको हल्की स्पीड पे बीट करेंगे, फिर आस्ते आस्ते हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे। मैं इसमें चीनी डालूंगी और चीनी आस्ते आस्ते डालूंगी, थोड़ी थोड़ी करके चीनी थोड़ी थोड़ी करके डालनी है और फेंटते जाना हमें। और देखें ये क्रीमी फॉर्म में तैयार हो गई है। ये देखें गिरनी इसकी बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। अब हम इसमें जर्दी डालेंगे, जर्दी इसमें और फेंटती जाऊंगी। एक कप मैंने मैदा लिया है, वो हम इसमें छान लेंगे। हाफ टी स्पून मैंने सोडा लिया और हाफ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। अब हम इसको छानेंगे। आप चाहे पहले से छान के भी रख सकती हैं। मैं हाथ से मिला रही हूँ और आपकी मर्जी, आप किसी से भी मिलाएं। हाथ से मिलाने से केक सॉफ्ट बनता है बहुत। देखिए मैंने ये फेंट लिया है। अब मैं इसमें पैन में डालूंगी। मैंने पैन को ग्रीस करके पहले से रख लिया था। देखिए मैंने ये मक्खन से ग्रीस करा है, आपकी मर्जी घी से भी ग्रीस कर सकती हैं और तेल से भी कर सकती हैं। अब हम इसमें पैन में डालेंगे। देखिए हम इसमें डाल लें। अब हम इसको 4 दफा टैप करेंगे ताकि इसके बबल्स जो है बीच में वो निकल जाए। अब मैंने 5 मिनट के लिए पहले से कुकर को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें ये रखेंगे और कुकर में बंद करूंगी 30 से 40 मिनट तक के लिए। हमें बंद कर दिया मैंने इसको। 30 से 40 मिनट लगेंगे इसको बेक होने में। अब मैं दरमियानी आंच पे रख रही हूँ इसको। केक हमारा ठंडा हो गया है। केक के मैंने 2 पीस कर लिए देखें। और ये अब मैं साइड में करती हूँ। एक अब मैंने हेवी क्रीम ली है और मैंने वीपी क्रीम की ब्रांड लिया है। आप कोई और सा भी ब्रांड ले सकती हैं। ये मीठी होती है और आप कोई और सा ब्रांड लेंगी तो उसमें चीनी डालिएगा। मैं चीनी नहीं डाल ली। पहले लो स्पीड पे हम बीट करेंगे, फिर आस्ते आस्ते इसकी स्पीड बढ़ाएंगे हम। दो से 3 कतरे में वेनिला एसेंस के डाल ली हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो डालें, अगर नहीं अच्छा लगता तो नहीं डालें आप। अब हम इसको बीट करेंगे। तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट लगते हैं बीट होने में। फिर ये अच्छी तरीके से बीट हो जाती है। चलिए देखते हैं हम हमारी क्रीम बीट हुई नहीं हुई। और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें मेरी क्रीम बीट हो गई है और ये गिर नहीं रही। ये देखें गिर नहीं रही। देखें मैं आपको बोल उल्टा करके दिखाती हूँ। ये क्रीम गिर नहीं रही। समझ लो हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको केक पे लगाएंगे। पहले हम केक को सोक कर लेंगे। ये मैंने वीपी क्रीम का सिरप बनाया है। थोड़ी सी मैंने क्रीम ली है और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी मिलाया है और मैंने मिक्स कर लिया। अब हम इसको सिरप पिलाएंगे। केक में सही तरीके से इसको डालना है हमें। देखिए मैंने इसको सोक कर लिया है। अब हम दूसरे वाले को भी हम इसी तरीके से करेंगे। अब हम क्रीम लगाएंगे इस पर। अच्छी तरीके से हम क्रीम लगाएंगे इस पर सारी पे पूरे केक पर। ये देखें इसी तरीके से हम सब जगह लगा लेंगे। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा लगाएं, मैं कम लगा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने जेम लिया था, उसको मैंने पानी डाल के पका लिया था चूल्हे पे और मैंने फिर इसको ठंडा करा। फिर इस पर भी लगा रही हूँ मैं। इससे खट्टा मीठा टेस्ट आता है। आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी फ्रूट लगा सकती हैं। अनानास, केला या किन्नू भी लगा सकती हैं।
और थोड़ी सी मैं इसमें चॉकलेट चिप डाल ली हूँ। देखिए मैंने ये लगा ली है। अब मैं दूसरा पीस रखूँगी इस पर और थोड़ा सा हम इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद अब हम इस पर क्रीम लगाएंगे और इसको कवर कर देंगे हम। देखिए मैंने कवर कर लिया। अब मैं इसकी फाइनल कोटिंग करूँगी। देखिए मैंने इसको क्रीम से कवर कर लिया है इसको। वाइट चॉकलेट को और मैंने ब्लैक चॉकलेट को क्रश करके रख लिया था। अब हम इस पे लगाएंगे केक पर। अब लगाओ, अब लगाओ। अब हम इस पे चॉकलेट चिप लगाएंगे। अब हम इस पे चेरी लगाएंगे। मैंने इसको तैयार करके 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। देखिए हम काट के दिखाते हैं आपको। देखिए कितना सॉफ्ट बना है और अच्छा बना है। बहुत मज़ेदार और टेस्टी है ये। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा। फिर आऊँगी लौट के नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।